जय हिंद। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम भारत के एक महान गणितज्ञ के विषय में जानेंगे। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं श्रीनिवास रामानुजन की। इनका जन्म 22 दिसंबर 1887 को हुआ था और 22 दिसंबर को ही हमारा देश राष्ट्रीय जो मैथमेटिक्स डे है वो मनाता है। और ये जो राष्ट्रीय मैथमेटिक्स डे हम लोग बनाते हैं, ये हम लोग सेलिब्रेट करते हैं श्रीनिवास रामानुजन की जो जन्म जयंती है उसको। तो चलिए आज के इस वीडियो में हम लोग जानते हैं श्रीनिवास रामानुजन के बारे में, जो भारत के एक महान गणितज्ञ हुए। गणित के विद्वान श्रीनिवास रामानुजन का जीवन परिचय। देखिए, श्रीनिवास रामानुजन अयंगर एक महान भारतीय गणितज्ञ थे। वे विश्व के महानतम गणित विचारकों में से एक हैं। रामानुजन एक ऐसी प्रतिभा थे जिन पर न केवल भारत को अपितु पूरे विश्व को गर्व था। मात्र 33 वर्ष की आयु में इन्होंने अपने अद्भुत और विलक्षण ज्ञान से गणित के क्षेत्र में कई महत्वपूर्ण योगदान दिए, जिसके कारण उन्हें पूरे विश्व में एक महान गणितज्ञ के रूप में पहचान दिलाई। रामानुजन का जन्म और परिवार। श्रीनिवास रामानुजन का जन्म 22 दिसंबर 1887 को तमिलनाडु के कोयम्बटूर जिले के ईरोड नामक गांव में एक ब्राह्मण परिवार में हुआ था। इनके पिता का नाम श्रीनिवास अयंगर था, जो कि स्थानीय कपड़े की दुकान में मुनीम थे। इनकी माताजी का नाम कोमल तम्मल था, जो एक गृहिणी महिला थी। जब रामानुजन 1 वर्ष के हुए थे तभी उनका परिवार कुंभकोणम में आकर बस गया। 22 वर्ष की उम्र में रामानुजन का विवाह उनसे 10 साल छोटी जानकी से हुआ। रामानुजन की शिक्षा। देखिए, बालक रामानुजन की बुद्धि इतनी कुशाग्र नहीं थी, किंतु बचपन में उन्हें कई कठिनाइयों का सामना करना पड़ा। 3 वर्ष की आयु तक वह बोलना भी नहीं सीख पाए थे। अगर कोई बच्चा 3 साल की उम्र तक बोलना नहीं सीख पाए तो हम लोग तो कहेंगे कि उनकी जो ग्रोथ थी वो काफ़ी स्लो थी। लेकिन क्योंकि वो एक असाधारण प्रतिभा थे, शायद ईश्वर का ये एक संकेत मात्र था। तो 3 वर्ष की आयु तक जब वह बोलना भी नहीं सीख पाए थे, इस कारण उनके माता पिता चिंतित रहते थे। 5 वर्ष की उम्र में बालक रामानुजन का दाखिला कुंभकोणम के प्राथमिक विद्यालय में करा दिया गया। रामानुजन की प्रारंभिक जो जीवन थी, जो इनिशियल लाइफ थी, उसके बारे में चलिए अब हम लोग जान लेते हैं। बालक रामानुजन की सिर्फ गणित के विषय में रुचि अधिक थी। वे अन्य विषयों को गंभीरता से नहीं पढ़ते थे। रामानुजन का व्यक्तित्व बड़ा सरल और सौम्य था। उनके सहपाठी और शिक्षक उनसे बहुत प्रभावित थे। रामानुजन इतने मेधावी छात्र थे कि स्कूल के समय में ही उन्होंने कॉलेज स्तर का गणित पढ़ लिया था। 13 साल की अल्पायु में बालक रामानुजन ने एस.एल. लोनी, जो एक राइटर थे, उनके द्वारा लिखित पुस्तक एडवांस ट्रिगोनोमेट्री के मास्टर बन चुके थे वे। और उन्होंने बहुत सारी प्रमेय बनाई, अर्थात थ्योरी जो थी, बहुत सारी थ्योरम उन्होंने बनाई थी। स्कूल की परीक्षा में इन्होंने गणित और अंग्रेजी विषय में अच्छे अंक लाने के लिए छात्रवृत्ति उनको मिली थी। श्रीनिवास की गणित विषय में अत्यधिक रुचि होने के कारण उन्होंने बाकी अन्य विषय पढ़ना छोड़ दिया था। वे दूसरे विषय की कक्षाओं में भी गणित ही पढ़ते थे। इसका परिणाम यह हुआ कि 11 कक्षा में गणित को छोड़कर सभी विषयों में वे फेल हो गए, अर्थात अनुत्तीर्ण हो गए। 1907 में उन्होंने 12वीं कक्षा की प्राइवेट परीक्षा दी, जिसमें वे फिर से फेल हो गए। इसके बाद उनकी प्रारंभिक शिक्षा समाप्त हो गई। रामानुजन का गणित में योगदान। चलिए अब हम लोग देख लेते हैं उनका जो गणित क्षेत्र में योगदान रहा उसके विषय में। वर्ष 1918 में 31 साल की उम्र में गणित के 120 सूत्र लिखे और अपनी शोध को अंग्रेजी प्रोफेसर G.H. हार्डी के पास भेजे। हार्डी ने उस शोध को पढ़ा और उन शोध पत्रों से वे अत्यधिक प्रभावित हुए और उन्हें कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी में आने का न्योता दिया। फिर अक्टूबर 1918 में रामानुजन को ट्रिनिटी कॉलेज की सदस्यता प्रदान की गई। ऐसा करने वाले वे पहले भारतीय बने।
तो आखिर में हम लोग जान लेते हैं उनकी मृत्यु कैसे हुई। इन महान गणितज्ञ की मृत्यु 26 अप्रैल 1920 को एक बीमारी जिसका इलाज तब नहीं था, जिसका नाम है टीबी, जिसको हम लोग टीबी कहते हैं, यानी कि ट्यूबरकुलोसिस बीमारी के कारण रामानुजन ने अपनी जीवन की अंतिम सांस ली। मृत्यु के समय उनकी आयु सिर्फ 33 वर्ष की थी। सोचिए, सिर्फ 33 वर्ष की आयु में मृत्यु को प्राप्त होने वाले एक ऐसे महान गणितज्ञ अगर और भी ज़्यादा अपना जीवन जीते तो वे गणित के क्षेत्र में कितना योगदान ज़्यादा दे सकते थे। श्रीनिवास जी को खोना संपूर्ण विश्व के लिए अपूरणीय क्षति थी। रामानुजन अपने 33 वर्ष के जीवन में 3884 समीकरण यानी कि इक्वेशन उन्होंने बनाए थे, जिनमें से कई तो आज भी अनसुलझी हैं। गणित में 1729 को रामानुजन नंबर से जाना जाता है। भारत के तमिलनाडु राज्य में रामानुजन के जन्मदिन यानी कि 22 दिसंबर को आईटी दिवस यानी कि इंफॉर्मेशन एंड टेक्नोलॉजी दिवस और भारत में नेशनल मैथमेटिक्स डे यानी कि संपूर्ण राष्ट्र में राष्ट्रीय गणित दिवस के रूप में मनाया जाता है। श्रीनिवास रामानुजन को मैन हू न्यू इन्फिनिटी कहा जाता है। आशा करता हूँ ये वीडियो आप लोगों को अच्छा लगा होगा और इसी के साथ आपसे इस वीडियो में विदा लेते हैं। आपका दिन शुभ हो। जय हिंद।